हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ शालू। तो फ्रेंड्स, आप सब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मार्च में हो सकती है तीसरे चरण की परीक्षा। विभाग ने मांगा ब्यौरा, यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में हो सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने 2 दिनों में रिक्तियां मांगी है, जिसमें कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 की रिक्तियां 2 दिनों में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और इसकी भी परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगी, बिहार लोक सेवा आयोग ही लेगी, जो कि 2 चरणों में जो पहले ही परीक्षा ले चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग TRE 3 की तैयारी में लग जाइए और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं भी इतना कम पढ़ के ही सिलेक्टेड हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही फॉलो करें और आप लोग भी अपनी TRE 3 में एक सीट पक्की करें फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैं कौन कौन सा बुक यूज़ की थी वो मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में भी हुआ था और 11, 12 PGT में भी हुआ था और अभी मैं TRE 2 के PGT में सिलेक्टेड हूँ। तो आप देख सकते हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपना स्कोर भी शेयर करूँगी। तो मैं चलिए ये बताती हूँ पहले कि मैं कैसे और क्या तैयारी की थी। मेरा जो सब्जेक्ट था वो SST था। तो मेरी जो तैयारी हुई थी SST के सब्जेक्ट में, मेरा एक तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट था और दूसरा मेरा पॉलिटी था, और बाकी GS 40 मार्क्स का जो होता है वो तो सबका होता ही है। तो भूगोल के लिए जो मैं ज्योग्राफी की तैयारी की थी, आप सबको पता है कि BPSC जो क्वेश्चंस पूछता है वो NCERT से ही क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं जो तैयारी करती थी फ्रेंड्स, वो भारत का भूगोल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये परीक्षा वाणी जो है इस बुक से मैं तैयारी करती थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, क्योंकि ये बुक्स मतलब काफ़ी मोटी है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं पूरा बुक नहीं पढ़ी थी, मैं सिर्फ ये पढ़ी थी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ये परीक्षा दृष्टि, तो ये जो पूरा बॉक्स जो बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है परीक्षा दृष्टि, सिर्फ ये पढ़ती थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते थे। जनरली मैं जितने भी हाईलाइटेड होते थे एक बार उनको देख लेती थी। आप देख सकते हैं जैसे कहीं कहीं पे जो हाईलाइटेड है वो पढ़ती थी, और अगर नहीं टाइम मिलता था हाईलाइटेड पढ़ने के लिए, मुझे तो बहुत कम टाइम मिलता है वैसे भी पढ़ने के लिए, क्योंकि घर, फैमिली, बच्चे सब देखने होते हैं, तो वैसे भी मुझे बहुत कम समय मिलता है। तो इन कम समय में मैं ऐसी पढ़ती थी कि जितने भी जो हाईलाइटेड होते थे अगर उसको पढ़ने का टाइम मिला तो पढ़ लेती थी, अगर नहीं मिलते थे तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स वगैरह में दिए हुए हैं, सिर्फ ये पढ़ती थी। बॉक्स में देख सकते हैं आप जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी बॉक्स में हैं, सिर्फ बॉक्स में। और बॉक्स में भी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी तटीय सीमाएं, तो ये आपको सारा जिले का तटीय सीमा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये नहीं की थी। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बॉक्स में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आप सारा बुक्स में पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर। और स्पेशली आप देख सकते हैं जैसे मैं BPSC प्रीवियस ईयर का भी पढ़ती थी, जो BPSC का जो क्वेश्चंस है पूर्वावलोकन, ये मैं पढ़ी हूँ। तो ये पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि BPSC के जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं भारतीय इतिहास का है, अगर आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो वो पढ़िए, अगर नहीं भी इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो भी GS के जो 40 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसमें से डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये वाले बुक्स आप ज़रूर ले लीजिएगा, अगर नहीं लेंगे तो मैं ये करवा दूँगी, आप लोग बोलेंगे तो मैं खुद YouTube पे पर्सनली ये बुक्स मैं पढ़ा दूँगी पूरा। और ये देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चंस हो गए, सारे पूरे दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस के जितने भी ये डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं ये ज़रूर पढ़िएगा, और 1 बार 2 बार 3 बार मैं कहूँगी कि आप सारा चैप्टर मत कंप्लीट कीजिए, बुक से सारा चैप्टर मत कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस बुक्स में जितने भी दिए हैं ना डिस्क्रिप्शंस और क्वेश्चंस, इसको एकदम रट जाइए, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इस बुक्स में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं। देखिए जैसे मैं पढ़ती थी, मुझे ये जैसे कुछ क्वेश्चंस थे जो याद नहीं होते थे, मैं बार बार भूल जाती थी, तो मैं उसको ऐसे राउंड कर देती थी ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पढूं तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लूँ जिसमें मैंने राउंड किए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए, और जैसे उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से या सब्जेक्ट से या हिस्ट्री से कोई रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं यहीं पे लिख देती थी। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मैं लिखी हूँ कौमी सेवक दल 27 नवंबर, इनकी कब स्थापना हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं।
जैसे देखिए बिहार का भी पूछते हैं ना कि उत्तरी बिहार की जलवायु कौन सी है, CWG, दक्षिणी की क्या है, AW। तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं ना वो मैं यहाँ पे लिख लिया करती थी ताकि मुझे पढ़ने में और ढूंढने में आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से मैं कर लेती थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस बुक में सारे सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे भारतीय इतिहास है, राज व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था, ये सारे हैं। तो ये बुक्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं एकदम अच्छे से, ये अगर बुक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते, और डायरेक्टली और एज इट इज़ आते हैं, और बिहार स्पेशल्स के भी क्वेश्चंस इसमें हैं। तो सारे क्वेश्चन, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत मस्ट है, ये ज़रूर लीजिएगा। ये एक चक्षु प्रकाशन की है जो मैं TRE 1 में ली थी, 1 to 5 के लिए मैं तैयारी करने के लिए ली थी। ये भी बुक्स बहुत अच्छे हैं, इसमें भी NCERT के ही क्वेश्चंस है और इसका भी फॉर्मेट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे मैथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आते थे, तो इसमें मैं मैथ्स नहीं की थी। हाँ, इस बुक्स में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए हुए हैं, वो मैं ज़रूर की थी। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। मैथ्स वगैरह मैं की नहीं थी। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास लिखा है। भारतीय इतिहास के जैसे कुछ क्वेश्चंस जो दिए रहते थे ना लास्ट में, जो कुछ क्वेश्चन 2-4 पेज में जो क्वेश्चंस रहते थे, ये देखिए यहाँ से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण, ये मैं कर लेती थी। ये जो था 73 क्वेश्चन थे, इसको मैं अच्छे से कर लेती थी। तो इस बुक से मैं ज़्यादा इसको मैं नहीं की थी, बस इतना ही की थी। तो इसको मैं रेफ़र नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो ले लें, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जैसे ये घटना चक्र का जो ये बुक्स है, पूर्वावलोकन, ये बुक्स बहुत मस्ट है, इसको आपको लेना ही लेना है। और अगर आप नहीं लेते हैं तो मैं जो यूट्यूब पे करवाऊंगी उसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अगर आपको TRE 3 में सक्सेस होना है तो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे मार्क्स जो थे वो 80 अबव थे, जो 6 to 8 में थे मेरे मार्क्स 86 थे। आप समझ सकते हैं कि मेरे कट ऑफ से कितने हाई मार्क्स थे, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ी थी, सिर्फ इस बुक्स को पढ़ी थी। और देखिए यहाँ पॉलिटी के लिए भी मैं परीक्षा वाणी ही यूज़ करती थी, क्योंकि परीक्षा वाणी जो किताब है ना फ्रेंड्स, वो पूरा NCERT का ही निचोड़ है। और देखिए जैसे ये भारतीय राज व्यवस्था का जो बुक्स है, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ये भी बुक थोड़ी सी मोटी हो सकती है, लेंदी हो सकती है, ये देख सकते हैं आप कितनी मोटी है। तो ये भी बुक्स आपको फ्रेंड्स पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं खंड 1, खंड 2, इस तरीके से जो दिए गए हैं ना, आप इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़िए। जो जैसे ये बुक्स आप पढ़ेंगे, जब प्रीवियस ईयर वाली बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट से जो कनेक्टेड है। जैसे स्टेट में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। राज्यपाल से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रपति से तो क्वेश्चन आना ही आना है, हर किसी का आता है, क्योंकि 352 भी लगते हैं, 360 भी लगता है। तो ये सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं राज्य से भी कनेक्टेड है, तो राष्ट्रपति पढ़ना ही है। तो मतलब इस तरीके से आप कुछ सिलेक्टेड जो चैप्टर है ना, उसको बार बार रिवाइज करके उसको अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी सफलता निश्चित है। मैं यही फॉलो की थी, जो मैं पर्सनली फॉलो की थी, मैं बस वही बता रही हूँ। जैसे यहाँ देखिए निर्वाचन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन भी होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अनुच्छेद में है, 324 और सारा, मतलब जो भी इसमें रिलेटेड है, ये आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी की बुक अगर आप खरीद सकते हैं तो ठीक है, नहीं खरीदेंगे और आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये वाली बुक्स भी कंप्लीट करा दूंगी, जो मैं पढ़ी थी। और जो इम्पोर्टेंट था वो ये था एक, और एक ये था परीक्षा वाणी। तो फ्रेंड्स मैं बस इतना ही पढ़ी थी। मैथ्स के लिए भी अगर आप पूछेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, तो ये BPSC का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, इसमें पूरा दिया हुआ है। पूरा मैथ्स का भी जितना है, रीजनिंग का भी है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी प्रीवियस ईयर में जो मैथ्स और रीजनिंग पूछे गए हैं, उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से नहीं आते हैं। तो अगर आप इन तीनों बुक्स को लेके पढ़ते हैं, इन तीनों बुक्स से अगर आपने तैयारी कर ली अच्छे से, एकदम कई बार रिवीजन करके एकदम अच्छे से पढ़ ली, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स जो मेरे PGT में मार्क्स थे, वो भी मेरे 81 मार्क्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे कट ऑफ से कितने हाई मार्क्स थे। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, इतना ही पढ़ी थी, क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। मैं बस यही 3 बुक से पढ़ी थी। ये BPSC का पूर्वावलोकन से पढ़ी थी, परीक्षा वाणी का भारतीय संविधान राज व्यवस्था, और परीक्षा वाणी का भारत का भूगोल। बस ये 3 बुक्स ही हैं मेरी सफलता के राज। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस बार के TRE 3 में अपनी एक सीट पक्की करें, तो इन तीनों बुक्स को पढ़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरी बात मानिए, मैं सिर्फ इतना ही पढ़ी थी। और आप लोगों को से भी मैं चाहती हूँ कि आप भी कम पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको टाइम मिले तो फ्रेंड्स इसमें चैप्टर का भी पूरा
पूरा दिया हुआ है चैप्टर्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि बॉक्स है, बॉक्स के अलावा भी उसके बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं पढ़ी थी, और मैं यूपीएससी की भी तैयारी करती थी तो मेरा कॉन्सेप्ट जनरली क्लियर था, इसीलिए मैं नहीं पढ़ी थी। लेकिन ये बुक्स बहुत अच्छा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं तो भी उसके लिए भी ये बुक्स बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर सिर्फ बॉक्स वाले दिए हुए सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो भी ये बुक्स बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं कहूँगी कि आप ये तीनों बुक्स को परचेस कर लीजिए, और अगर नहीं परचेस करते हैं तो मैं तो हूँ ही यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ से मेरा यूट्यूब चैनल पे देखते रहिएगा, और जो भी मैं भेजूँगी आप वो पढ़ते रहिएगा, और अपना TRE 3 में एक सीट कंफर्म करने के लिए तैयार रहिए मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा शायद नहीं मिले। और मैं चाहूँगी कि आप लोग एकदम अच्छे से, जितना मैं कह रही हूँ आप उतना तैयारी करिए और भरोसा रखिए। मेरा TRE 1 में भी 75 मार्क्स था 1 to 5 में, लेकिन मेरा इसलिए उसमें नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था बीएड बाहर करने के लिए, तो उस समय नहीं हुआ था 1 to 5 में। और बाकी मैं बिहार स्टेट का एग्ज़ाम, STET का एग्ज़ाम दी नहीं थी, तो वो जब मैं दी तो मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। तो ऑब्वियस है कि PGT में ही लेना था, तो PGT में भी हो गया था मेरा, इसमें भी हो गया था, और PGT का मेरा डिस्ट्रिक्ट भी मेरे पास में ही था मेरे घर के, तो मैं वही ली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मैं भी उतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए, थैंक्स। अब मिलते हैं अपने